अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब की ड्रामाई सूरत हाल जो है वो जारी है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला सुनाया है उसमें ये गवर्नर पंजाब को ये हदायत की गई है कि वो कल जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं जिनका इंतखाब हुआ है बतौर वज़ीर आला पंजाब, उससे ख़ुद या अपने नामज़द करदा शख्स के ज़रिए जो है वो हलफ लें। अब इससे पहले सदर पाकिस्तान को भी कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और उन्होंने अपने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि हमने सदर पाकिस्तान को इज़्ज़त देने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको बात समझ में नहीं आई है। अब दोबारा ये बात कही गई है कि जनाब हल्फ जो है वो लिया जाए। 25 रोज़ हो गए हैं कि पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। गवर्नर पंजाब के भी जाने के दिनों में 5-6 दिन रह गए हैं, और जाहिर है एक दफ़ा वो चले जाते हैं तो फिर ये मामला जो है वो हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि जिस तरीके से आपको पसंद है या नहीं है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं है, एक चीज़ जो है वो हुई है, आप उसको तस्लीम कीजिए। आप आवाम के पास चले गए हैं, आवाम से आप ये अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर रहे हैं, आवाम की ताकत से आप चीज़ों का हसूल जो है उसको मुमकिन बनाना चाह रहे हैं, तो फिर कायदे और कानून और रिवायात जो हैं उनको चलने दिया जाना चाहिए। माजी में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती हैं। जो भी अदालती फ़ैसले आए, जिस तरीके से भी आए, उन पे मनो अन जो है वो अमल हुआ, और उसके नतीजे में चाहे तारीख़ ने उनको दुरुस्त साबित किया या गलत साबित किया, वो मामलात जो हैं उसको फिर तारीख़ का हिस्सा रहने दिया गया। लेकिन अब ये लगता ये है कि जैसे एक ऐसी रवायत डाली जा रही है कि जिसके बाद जो भी अगले हुकूमत जो होगी वो इन रवायात से आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी। यानी अगर आप कल को मुंतखब होकर आते हैं और आइनी ओहदों पर उनके लोग बैठे हुए हैं, तो फिर ज़रा आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, फिर उसी मुज़ाहिमत का सामना करते हुए। तो ये जो आइनी तरीक़ाकार है, जो आइनी ओहदे होते हैं, वो वक़ार की अलामत होते हैं, वो इज़्ज़त की अलामत होते हैं। उनकी तौक़ीर जो है वो रहनी चाहिए, उनकी एक डिग्निफाइड सूरत हाल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं ये चलती हैं। आप अदालतों में ये लड़ाई अपनी जारी रखिए, आप अवाम में अपना जो मौक़िफ़ है उसको लेकर आगे बढ़िए, लेकिन इस तरीके से कि ऐसी रुकावटें डाली जाएं जो कल को आइनी मुश्किलात का सबब बने, जो आइनी ओहदों के तक़द्दुस के लिए मसाइल का सबब बने, और फिर ऐसी सूरत हाल दरपेश हो कि जिसके अंदर आप ये बात कहें कि पूरा मुल्क जो है वो ही जानिबदार हो गया है, तो ये फिर मसाइल इससे आगे जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। ये जो सूरत हाल है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के। अहमद अवैस साहब, पहले तो क्विकली आपसे 2-3 चीज़ें बात कर लें। एक तो ये है कि क्या अमर माने है, आपको पसंद है किसी को या नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, उसके नतीजे में इंतखाबात हुए, जिस नौइयत के भी हुए, उसमें हमज़ा शहबाज जो हैं उनको वाज़ेह अक्सरियत के साथ वज़ीर आला मुंतखब किया गया। क्या इसको तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए था? और आप ये जो कोशिश है कि जी अक़लियत अक्सरियत में बदल जाए, ये मतलब आपने जो कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक वो फिर होती रहेगी। ये रुकावट इस तरह की अब फिर हाई कोर्ट कह रहा है कि हलफ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। ये असल में आपने जितनी ये सारी तमहीद बांधी है ये इस प्रजम्पशन के ऊपर है कि उस दिन असम्बली में हॉल के अंदर जो कार्रवाई हुई इलेक्शन की वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई, और उसमें वोटिंग हुई कानून के मुताबिक हुई, और उसके बाद वो वोटिंग में वो जीत गए। लिहाजा उनको हल्फ लेना चाहिए और इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ये बात अगर ऐसा हो बिल्कुल दुरुस्त है और एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जब हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ये फ़ैसला किया और कहा कि ये डिप्टी
स्पीकर जो हैं ये वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल अदा करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। तो उन्होंने पैरा 25 जो थी जजमेंट का उसके अंदर वो सारा ऑपरेटिव पार्ट है जिसमें वो डायरेक्शन दी थी उन्होंने, और वो डायरेक्शन जो थी वो ये थी कि वो डिप्टी स्पीकर जो है वो अपने ओथ की भी पासदारी करेगा और उसके अलावा वो वहाँ पे इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। वो इस बात का भी वहाँ पे इंश्योर करेगा कि कोई किसी किस्म की उसमें जो उनके ऊपर तासुब का और उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि वो डिफेक्ट कर गई हैं, वो एक्चुअली पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर थे और वो दूसरे ग्रुप से जाके मिल गए थे और डिफेक्शन क्लॉज जो है उनके ऊपर जो है वो लागू होती थी। तो इस वजह से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जो था वो नहीं अहमद उवैस साहब, अहमद उवैस साहब चुका हुआ था जी। अहमद उवैस साहब, इसमें सवाल ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये लाहौर हाई कोर्ट का ही फैसला था कि डिप्टी स्पीकर इंतखाब कराएंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट का ही फैसला था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो इंश्योर करवाएंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जिसके अंदर लोगों को अपनी राय के इज़हार में रुकावट हो। ये तमाम डायरेक्शंस तो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। वहाँ पे अगर आप प्रोसीडिंग्स चलने देते तो वो नॉर्मल अंदाज में होती। यही अर्ज आपके सामने यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए लाहौर हाई कोर्ट में जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पुलिस को कोर्ट में बुलाया था उन्होंने, और कोर्ट में बुला के उनको बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा गया था कि आपने बाहर असम्बली के बाहर हॉल के बाहर आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना है और कोई ऐसे अनटूवर्ड वाक़या ना हो। और उनसे कैटेगोरिकली आईजी पुलिस ने यह कहा था कि हॉल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। तो हुआ क्या, जिस वक्त वहाँ पे झगड़ा लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो स्पीकर ये उसमें डिप्टी स्पीकर ने नहीं, आप इसमें अहमद उवैस साहब जब आप डिप्टी स्पीकर को मारेंगे, तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और वो सिक्योरिटी नहीं हो तो फिर क्या करें? बात सुने, सवाल है आपको पता है कि पीटीआई की एक खातून मेंबर जो हैं वो अभी भी शी स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ, वो कोमा में है इतने दिन से हॉस्पिटल में। मेरा इस पर एक सवाल है, मेरा इस पर एक सवाल है आप अहमद उवैस साहब जी। अहमद, एक सवाल ये है कि आप आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, अब बड़ा क्लियर डायरेक्टिव आया है कि कल तक गवर्नर खुद या नामजद करदा किसी भी नुमाइंदे से हलफ लें। आप हलफ लेंगे कि नहीं लेंगे? अभी भी नहीं, ये कोई डायरेक्टिव नहीं है। उन्होंने तो ये कोई ऑर्डर जो है कोई डायरेक्शन इशू नहीं हुई है। या आपको अगर आपने आज का फैसला पढ़ा हो तो आप ये लफ्ज़ ना कहें। उसमें तो ये कहा है उन्होंने कि जी इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ प्रपोज्ड कि जनाब आप इसको करवा दें किसी तरीके से, ये सब कुछ हो जाए जो है आईनी तकाज़ों के मुताबिक। और ये 4 दिन पहले जो ये चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऑर्डर लिखवाया था दूसरी रिट पिटीशन के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 104 के तहत कहा था करवाओ। बाकायदा तौर पर लिखा था कि 104 अप्लाई करता है और उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं, ये जो है ओथ लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ अहमद उवैस साहब कि आप लोग हलफ कल भी नहीं ले रहे? नहीं, कल नहीं होगा, क्योंकि वो कैसे होगा? आप देखिए ना कि इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है नहीं उसके अंदर। ये तो गवर्नर ने तो ऑलरेडी इनकी डायरेक्शन जब थी उसमें 104 के तहत उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना डिनाइल का रीज़न बना के भेज दिए थे कि इन वजूहात की बना पर मेरी इनएबिलिटी है, मैं इनसे हेल्प नहीं ले सकता। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, दिया हुआ है जो झगड़े का भी था। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। देखिए अहमद उवैस साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि कल भी हलफ नहीं होगा। अब हाई कोर्ट जो है उसकी आप एडवाइस भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, चीफ जस्टिस साहब की आप कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये तो एक तरह का ऐसे लगता है
कि एक कब्ज़े वाली सोच है कि बस ठीक है हम बैठे हुए हैं और जब तक बैठे हुए हैं हम ये करते रहेंगे। ये आप रवायत अगर पैदा कर रहे हैं तो कल को आप लोग आते हैं तो आपके साथ यही सलूक होगा, फिर आप चक्कर मारते रहिएगा और मीन मेख निकालते रहिएगा कि जी ये कहा गया और ये नहीं कहा गया। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए मैं खुद इसी शोबा से मुंसलिक हूँ, वकालत तो अभी एडवोकेट जनरल हूँ। कोर्ट के ऑर्डर को मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं डिफाई करूँगा, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये आज का जो ऑर्डर आपके सामने है, ये ऑर्डर जिस रिट पिटिशन में पास हुआ है उस रिट पिटिशन में गवर्नर तो पार्टी भी नहीं है, और उसकी प्रेयर में ये लिखा हुआ है कि दिस कोर्ट शुड डायरेक्ट दी चेयरमैन सेनेट टू टेक ओथ फ्रॉम हमदा, जो आज वाली रिट है। उसके बावजूद उन्होंने तो सिर्फ ये सजेशन दी हैं, ये उन्होंने कहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये प्रपोज किया है, कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 248 की जो इम्यूनिटी है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, और इन्हीं के कहने के मुताबिक, जज साहब के कहने के मुताबिक इनका 4 दिन का पहला ऑर्डर जो है वो 104 की इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, आर्टिकल 104 की। अब वो कहते हैं कि 255 में आप इंप्लीमेंट करें, तो कौन सा ऑर्डर माना जाएगा? मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि कल भी हलफ नहीं होगा और ये सूरत हाल जो है ये बड़ी मुख्तलिफ है, और जिसमें ये तो एडवाइस है, हम कैसे ये इसको लागू कर सकते हैं? अहमद अवैस साहब मेरे भाई हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर वो उनकी राय से मेरा इत्तफाक नहीं है 2-3 हवालों से। एक तो ये कि जो कुछ हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं, और दूसरी बात ये कि जिस तरह से लाखों इंटरप्रेट किया जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो बाकी जो वो कहें, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत एहतराम अपनी जगह। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब, ठीक है आपके बड़े भाई हैं, ज़रा कानूनी तौर पे बताइए कि अगर अदालत ये कह रही है कि भाई आप हलफ ले लो, तो गवर्नर साहब अब अड़ गए हैं, वो चूँकि अब वो पीटीआई वाला मसला है, अब एक आइनी ओहदा भी है। अगर ये इस तरह की ये तसादुम रहता है, क्योंकि एक जुमला कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने सदर साहब को इज्जत देने की कोशिश की, बात समझ में नहीं आई, तो ये मामला फिर किधर जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सदर साहब को जो इज्जत देने की कोशिश की गई वो उनको शायद रास नहीं आ रहे, मैं भी यही कह रहा हूँ। और फैसले अल्टीमेटली जब इख्तलाफात आ जाते हैं तो वो अदालतें ही करती हैं, और इम्यूनिटीज के पीछे छुपना, ये यहाँ पे इम्यूनिटी उनको नहीं है, ये वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे। ये इम्यूनिटी जो वो फरमा रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई इम्यूनिटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यही होगा। नहीं तो अगर कामरान मुर्तज़ा साहब इस वक्त हलफ नहीं लिया जाता, जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि हम ने कैसे हलफ हो सकता है, तो फिर देन व्हाट? सर हल्फ कोई और किसी और को वो कह देंगे, मगर ये ना हो कि ये अपना ये गलत एडवाइस के उसमें जो है ना, गवर्नर या सदर के उहदे बड़े एहतराम वाले होते हैं और किसी गलत एडवाइस के नतीजे में उनका एहतराम ना मुतासर हो जाए। आपको दिखाई देता है कि इसके ऊपर कोर्ट जो है, अगर कल तक हलफ नहीं होता तो वो गवर्नर साहब के लिए मसाइल, उनको तो वैसे भी अब 5 दिन 6 दिन रह गए आईनी तौर पर, वो उन्होंने वैसे भी जाना है, मगर ऐसा ना हो कि वो यूसुफ रजा गिलानी वाला केस बन जाए। अच्छा, अब इसमें अहमद अवैस साहब, आपने कामरान मुर्तज़ा साहब की बात सुनी है, आईनी ओहदा होता है, और जाहिर है कि वो उनको उनके लिए ये भी कहा जा चुका है कि वो अब जाएं। जाहिर है कि सदर साहब ने उनको कहा है कि काम करें, लेकिन जो आईनी तकाजा है 5-6 दिन रह गए हैं, 25 दिन तक वो रह सकते हैं, तो ये मतलब ग्रेसफुली चीज़ें नहीं हो सकती? देखिए, मैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि देखिए, ये इसमें कोई, ये तो एक फैक्चुअल बात है कि आज से 4 दिन पहले 22 तारीख को जो एक रिट के अंदर फैसला किया था, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ह कहा कि जी आर्टिकल 104 जो पाकिस्तान आइन का है उसके तहत ये जो है इसका हल्फ का सारा जो प्रोसेस है वो किया जाएगा,
और क्योंकि गवर्नर ने इनकार कर दिया है कि मैं उनको हल्फ नहीं देना चाहता फॉर द रीज़न, उन्होंने वो दिया कि क्योंकि जो रिपोर्ट आई है, जो फुटेज देखी हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे जो एक धौंस धांधली और लड़ाई झगड़ा जिस तरीके से हुआ है वो मुनासिब नहीं है। वो आप फुटेजेस अगर देखें, नहीं अहमद उवैस साहब, वो फुटेजेस आप देखें तो मैं क्योंकि अंडर ओथ हूं देखें तो मैं गलत, मेरी बात सुन लीजिए ना जी। अब एक थोड़ी सी, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप वो अपना जो डिनायल है, आपका इनकार जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कब भेजेंगे। तो मैंने अदालत में कहा उनसे पूछ के कि वो 24 घंटे के अंदर भेज देंगे, और वो अपने ऑर्डर में लिख दिया उन्होंने, और कहा कि 104 के तहत ये सारा कुछ किया जाए। अब वो प्रोसेस में है अभी, अब एक और रिट आ जाती है और उसमें वही जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आप 225 के तहत जो है ऐसे 255 के तहत आर्टिकल के आप ऐसा करें। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप जो उनका उसमें कहीं पे भी डायरेक्शन इशू नहीं की उन्होंने कहा है कि आप ये इट इज सजेस्टेड। मैं अहमद उवैस साहब आता हूं क्योंकि इससे भी आगे एक सवाल है, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, अब अहमद उवैस साहब जो बात कर रहे हैं वो तो यही है कि आप फिर बिटवीन द लाइंस कुछ भी पढ़ लें, इधर से मोड़ लें या उधर से मोड़ लें। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, बड़ी रिसेंट की मिसाल है। इस वाले केस में जिसमें अपना गौरी साहब ने चांद चढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि ये गैर दस्तूरी है सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने बल्कि प्रोरोग कर दिया था उसमें सदर को और वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम अहकामात को सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दी पिटीशन उन्होंने करार दिया था या नहीं दिया था। तो उसमें जब सब कुछ जो है ना वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दी पिटीशन था, जिसमें ये अपना सूरी साहब वाला मामला था, और उसके बाद उसकी जो मजीद जो उससे जो ऑफशूट्स पैदा हुई थी, तो फिर उसके बाद ये कहना है कि सदर जो ना वो किसी बात का पाबंद नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रिसेंटली जो ना, जिसको अभी भी जो ना इन्होंने एक्सेप्ट भी किया मगर उसके बाद एक्सेप्ट नहीं भी किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। अच्छा, इसमें अब अहमद उवैस साहब ये फरमाइएगा कि जी जो इलेक्शन हमजा शहबाज साहब लड़ रहे थे, और जाहिर है जैसे वफाक में शहबाज शरीफ साहब थे, सब लोग बैठे रहे, जो अपोजिशन ने उनको कहा उन्होंने चुप करके सुना, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो मेजॉरिटी लेकर बैठे हैं और जाहिर है कि उन्होंने अपनी तहरीक कामयाब करवानी है। यही सूरत हाल पंजाब में हमजा शहबाज की थी कि वो मेजॉरिटी लेकर बैठे हुए थे। हंगामा राई जो है वो जितनी की हुई, उसकी जितनी फुटेजेस आप देखें तो वो तो उसको लीड चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे थे ताकि ये मामला गड़बड़ हो। लेकिन हाई कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दिया कि हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाए तो इसका मतलब है कि नताइज को तस्लीम किया गया, इसकी उन्होंने निशानदेही भी की। तो फिर आप लोग, मतलब आप तो कानून के पेशे से वाबस्ता हैं अहमद उवैस साहब, इस सिचुएशन को ग्रेसफुली क्यों नहीं टैकल किया जा रहा कि ठीक है अब इसमें से आप कानून की तशरीह अपनी मर्जी से कर लें, वो अपनी मर्जी से कर ले, तीसरा अपनी मर्जी से कर ले। नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, सवाल बड़ा सीधा और वाज़ेह है कि जब तक वहाँ के जो वाक़यात, जिसकी आपने कहा कि उन्होंने कह दिया कि जी ये ऐसा ही हुआ है हाई कोर्ट ने भी, जब तक उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, एविडेंस सामने नहीं आएगी, आप कैसे कह सकते हैं दूर बैठ के कि जी ये वाक़या इस तरह हुआ और इस तरह नहीं हुआ। वो तो एक अलग मसला है। अब वो उन्होंने जब ऊपर भेज दिया सारा कुछ, इनके कहने पर, हाई कोर्ट के कहने के ऊपर गवर्नर ने बाकायदा अपनी जो रीज़न ऑफ डिनाइल थे बना के ऊपर भेज दिए प्रेसिडेंट साहब को। अब प्रेसिडेंट साहब उसको उन्होंने कहा कि मैं इसको कंसीडर करूंगा और देखता हूं सारी मामलात को, लेकिन 3 दिन के बाद एक दूसरी डेट आ गई। अब पहली डेट का जिक्र ही नहीं है इसके अंदर। अब उस ऑर्डर के होते हुए ये दूसरी डेट के ऊपर कैसे कोई कार्रवाई हो सकती है? मुझे अहमद उवैस साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, चूंकि हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था इरफान कादिर साहब से, उनसे भी ज़रा इस पर राय लेते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इरफान कादिर साहब, आपने अहमद उवैस साहब की बात सुनी। ये जो पंजाब में अब जो कुछ हो रहा है,
इसका कोई है हल है कोई? देखें, थोड़ी देर के लिए हम अहमद अवैस साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लेते हैं। तो अगर इनका मौक़िफ़ थोड़ी देर के लिए दुरुस्त है तो इनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक, इनकी पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि ये एक गैर मुल्की साजिश हुई थी और उस साजिश के बाद सदर पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन नहीं रहा, बल्कि स्पीकर के लिए भी मुमकिन नहीं रहा, डिप्टी स्पीकर के लिए भी मुमकिन नहीं रहा और सदर पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन नहीं रहा कि नो कॉन्फिडेंस के मामले को आगे चलाया जाए या जब नो कॉन्फिडेंस हो गया तो ओथ दिलाई जाए, और लिहाजा गवर्नर साहब के लिए भी मुमकिन नहीं रहा। अब हुआ क्या कि सदर पाकिस्तान भी बीमार हुए, गवर्नर साहब भी बीमार हुए, गवर्नर साहब ने एक नोट भी लिख दिया। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो इनका ये जो बयानिया था कि जी ये एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है, जो कि असल मेन वजह बताई जा रही है इस सारी चीज़ की कि क्यों इसमें रुकावट डाली जा रही है एट द लेवल ऑफ द गवर्नर, तो वो साजिश वाली बात अदालत ने भी रद्द कर दी है, वो हमारे अदारों ने भी रद्द कर दी है, पाकिस्तान की सारे सियासी पार्टियों ने भी रद्द कर दी है। वो सारी चीज़ के बावजूद भी हम अगर अहमद अवैस साहब की ये बात मान लेते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा जब भी कोई नई हुकूमत आएगी तो आउटगोइंग हुकूमत के जो सदर होंगे या गवर्नर होंगे वो उनको ओथ नहीं देंगे, और वो जितने मर्जी मेजॉरिटी अक्सरियत साबित कर लें, उस वक्त की जो माइनॉरिटी होगी उसकी से चलेगी, मेजॉरिटी जो है वो एक मजाक बन के रह जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं समझता हूँ कि अगर अवैस साहब ये समझते हैं कि उनकी बात अब मान लेनी चाहिए अदालतों को भी और अदारों को भी, और पूरी पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी मान ले, तो मैं नहीं समझता कि वो ये सारी चीजें जो है मानेंगे। इसमें इरफान कादिर साहब, एक सेकंड, इरफान कादिर साहब इसमें सवाल ले लीजिए। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कल भी ओथ नहीं होगा, अगर ये हल नहीं होता तो फिर क्या? हाँ, अब ये बड़ी सीधी सी बात है, ओथ जो है वो गवर्नर साहब ने लेना है चीफ मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर ने लेना? वो ओथ लेना है चीफ मिनिस्टर ने, और आइन का जो प्रोविजन है, आइन का प्रोविजन ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो ओथ लेंगे, और ओथ लेंगे किसके सामने? गवर्नर के सामने। अब अगर गवर्नर जो है अपने हलफ से रूगर्दानी करते हैं और वो ओथ नहीं देते तो क्या चीफ मिनिस्टर जो है वो हमेशा के लिए ओथ नहीं लेंगे और वो भी अपने हलफ से रूगर्दानी करेंगे? लिहाजा जहां लेटर ऑफ द लॉ पूरा ना हो रहा हो वहां हर हालत में आइन की स्पिरिट फिर भी पूरी होगी, और स्पिरिट यही है कि चीफ मिनिस्टर ने ओथ लेना है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एन उस स्पिरिट के मुताबिक है, बल्कि मैं तो समझता हूं रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। नहीं सर, मेरा सवाल इरफान कादिर साहब आपसे ये है, फिर मैं अहमद अवैस साहब की तरफ जाता हूं कि अगर ओथ कल भी नहीं होता तो फिर? मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि आज ही चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि असेंबली के तमाम मेंबरान को इकट्ठा करें, असेंबली में जाएं, सारे सबके सामने ओथ लें, पूरी कौम के सामने ओथ लें, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज सदर पाकिस्तान ने ओथ दे दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान ने आज ओथ दे दिया है, लिहाजा इनका गवर्नर का जो मौकफ है उसको तो सदर पाकिस्तान ने, इनकी अपनी पार्टी के सदर पाकिस्तान ने उसको रद्द कर दिया है, अदालत ने रद्द कर दिया है, हमारे अदारों ने रद्द कर दिया है, इन्होंने उनको चाहिए आज ही ओथ ले। ठीक है, अहमद अवैस साहब आप क्या कहते हैं? आप देखें ये सिचुएशन है, मैं कह रहा हूं कि इनका इशू पेंडिंग है। इन्होंने वहां जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक यहां जब अपनी पूरी ये तो अहमद अवैस साहब आप लोग कानूनी रीजन जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भेजी, तो वो वहां इशू पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी, वो अभी उसके ऊपर जो है वो भी उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और पेंडिंग इशू के ऊपर अब ये दूसरी सूरत हाल आई है। तो मैं तो उनकी इस बात के ऊपर कर रहा हूँ, बाकी जो ओथ अगर वो गवर्नर साहब लेते हैं तो अच्छी बात है, लें या वो ये लें और वो करें, लेकिन ये क्योंकि पेंडिंग इशू है। और दूसरी बात एक की है उन्होंने, मैं वो बता दूं कि कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, आप एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, कानूनी मशवरा आपने देना है। अगर इमरान खान साहब की जिद है और उस जिद की भेंट कानून ने चढ़ना है तो फिर तो उसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। जिद नहीं होती, कानून और आइन के सामने कोई जिद नहीं है, अदालत के फैसले के सामने कोई जिद नहीं होती। हर चीज़ कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही होनी होती है, और कोई उससे बड़ा नहीं है। ये तासुर असल में हमें मिटाना होगा कि कोई शख्स जो है वो आइन से मावरा नहीं है, आइन सुप्रीम है, एवरीवन इज सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब इससे डेविएट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
नहीं, डिविएट क्या मतलब, देखें ये तो डिविएट सारा कुछ हो रहा है। अब अगर सदर साहब जो हैं वो हलफ ले रहे हैं तो पंजाब के अंदर क्या मसला है? पंजाब के अंदर एक जिद का मसला ही है सिर्फ, और उसके नतीजे में गवर्नर साहब का भी लगता ये है कि कोई जिद का मसला नहीं है, कोई जिद का मसला नहीं है। एक देखिए, आप आर्टिकल 101 104 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अगर किसी रीजन से गवर्नर जो है वो ओथ नहीं लेना चाहता तो स्पीकर ओथ लेगा। स्पीकर भी लेना नहीं चाहता तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और को अपॉइंट कर देंगे। ये एक आइन के अंदर तो हर चीज़ की वाज़ह तरीका दिया हुआ है। अब उसके मुताबिक गवर्नर ने अपने ना लेने का रीज़न जो है लिख के भेज दिया। अब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी और को जो है वो अपॉइंट करना है, वो कर देंगे, वो ओथ ले लेंगे। बात तो इतनी सिंपल सी थी। आपने उनको आईनी प्रोविजन को छोड़ के आप दूसरी रिटों में पड़ गए और दूसरी तरफ से वो जो है बहरहाल ये अहमद ओवैस साहब लगता ये है कि ये मामला अब हेड ऑन कुलियन की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल भी हलफ नहीं होगा तो जाहिर है फिर लाहौर हाई कोर्ट को रजू किया जाएगा, फिर वहां से किसके अंदर होगा, इस वजह से कह रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद ओवैस साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।